Hello. Good morning, sir. Good morning. I'm sharing my screen. Let me know once you guys are able to see the same. Yes, sir. Visible. Okay. तो कल हमने दो चीज बताई थी @HTML12 partial and HTML.render partial, राइट? Yes, sir. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? सर दोनों की वर्किंग तो सेम थी, बस ये था कि क्या नाम है, रेंडर पार्सल में हमें क्या नाम है @कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। हाँ, वो तो उसका सिंटैक्स है। डिफरेंस क्या था दोनों में? काम तो दोनों एक ही कर रहे थे। कल बताया था डिफरेंस मैंने कि रेंडर पार्शल जो होता है वो वॉइड रिटर्न करता है, Yes, यानी sir. कि उससे रिटर्न किया हुआ HTML को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि आप पार्शल से रिटर्न किए हुए HTML को चेंज कर सकते हो। बताया था ये? Yes, sir. सर अभी आपने जो बताया एक बार और बता सकते हो? बता रहा हूँ।
ऐसे ही खड़ी करनी है, ऐड करना है, ऐसे प्रोपोर्शन ऐड करने हैं। तो जो नए मैसेज आए हैं जोड़ गए, और जितने आए हैं वे सभी जोड़ गए, उसकी परसेंटेज निकाल वो आएंगे। क्या बताऊं? Why it's not showing any record? एक्सक्यूज मी सर जय का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। Okay, let me check. सर एक बार चेक कर लीजिए, जय कह रहा है कनेक्ट नहीं हो रहा। तो वेटिंग रूम में तो कोई नहीं है। डेटा क्यों नहीं दिख रहा है? नॉट श्योर, डेटा नहीं आ रहा। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कल ये सब कुछ चल रहा था।
मॉडल में तो एम्प्लॉइज हैं मेरे पास, व्यू पे क्यों नहीं दिख रहा? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर नहीं यार, स्क्रीन तो शो है। ये सर शो हो रही है हमें, शायद जय मुझे कोई नहीं हो रही। सर इसकी तरफ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी सर। एक बार स्टॉप करके सबको शेयर करता हूँ दोबारा से। बताइएगा कोई इशू हो तो। ये सर विजिबल है। सर मुझे नहीं हो रही विजिबल। बेटा आपका इंटरनेट का इशू है, यानी कि एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके देखो। ओके सर। मैं कुछ चेंज करके देख रहा हूँ क्योंकि डेटा नहीं आ रहा, तो आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं आ रहा है, तो उसी के लिए मैं देख रहा हूँ। इट्स वर्किंग। तो पार्शियल व्यू में कुछ इशू है मेरे पास। आई एम गोइंग टू पार्शियल व्यू अगेन। छोटी वाली बोतल बेटा फ्रिज में डाल दो। That's all. या सो इट्स कमिंग नाउ। तो इस तरह आपके पास आप दिखा सकते थे इसको। अब पार्शियल और रेंडर पार्शियल में क्या डिफरेंस था? मैं एक काम करता हूँ, एक मैंने पार्शियल लगाया, एक मैं अब रेंडर पार्शियल से भी इसके बिल्कुल नीचे लगाता हूँ। परफेक्ट। और इसके अंदर जाके जो मैंने यहाँ लगाया था चिप्स, परफेक्ट है। समझ में आ रहा है सबको? अब इसमें डिफरेंस समझ लो बस, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड रेंडर पार्शियल? तो इसका आंसर है रेंडर पार्शियल। थोड़ा ध्यान से सुनना और चाहे तो लिख भी लेना। रेंडर पार्शियल क्या करता है? उसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। क्या होता है? वॉइड। और जो पार्शियल है उसका रिटर्न टाइप होता है MVC HTML स्ट्रिंग। तो रेंडर पार्शियल का क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड है, इसलिए रेंडर पार्शियल से आप जो भी रिव्यू आएगा उसको अपडेट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। बट जो पार्शियल है उसका रिटर्न टाइप है MVC HTML स्ट्रिंग, तो उससे जो व्यू रिटर्न हो रहा है उसके अंदर आप चीजों को अपडेट कर सकते हो।
ठीक है। ओके सर। देखो ये चीजें कहाँ से पता चलेंगी तुम्हें, यहाँ से जाना इंडेक्स पे, चलो यहाँ पे देखो पार्शियल का रिटर्न टाइप क्या है, रेंडर पार्शियल का बताओ जल्दी। वॉइड। वॉइड। और इसका क्या है, MVC MVC। HTML स्ट्रिंग। डेफिनेटली। सो ये इसका मेन डिफरेंस है। कोई भी पूछे रेंडर पार्शियल और पार्शियल में क्या डिफरेंस है, कि रेंडर पार्शियल जो है उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, वो डायरेक्ट रेस्पॉन्स स्ट्रीम पर राइट करता है, वो डायरेक्ट रेस्पॉन्स स्ट्रीम पर राइट करता है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। बट पार्शियल क्या करता है, आपको MVC HTML स्ट्रिंग देता है, आप उसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए आप कुछ भी कर लो, डॉट टू HTML string डॉट रिप्लेस रिप्लेस में डाल दो, अंकित को रिप्लेस कर दे सपोज करो संदीप से, ठीक है। डॉट चला लो आप जरा। तो जहां जहां अंकित था वहां वहां संदीप हो गया होगा, मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये रहा, ठीक है। जहां पे कैपिटल अंकित था वहां पे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्मॉल वाले अंकित को रिप्लेस मारा है। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हो गया। यस सर। तो इस तरह आप यस स्ट्रीम सर। को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सर इसका बेनिफिट क्या होता है सर स्ट्रीम को चेंज करने से यार सर? कभी कभी कैसा होता है ना, कि आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपका व्यू जो आ जाएगा उसके बाद में उस डेटा को कभी कभी आपको चेंज करना पड़ता है। 99.9% तक आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 1% सिनेरियोस कभी कभी ऐसे होते हैं जिनमें आपको डेटा को चेंज करना पड़ जाता है। तो उस केस में आपको आप HTML डॉट पार्शियल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। या यहाँ पे हमारे पार्शियल व्यूज खत्म हो जाते हैं। पार्शियल व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल व्यू बहुत अच्छे से समझ लेना। और पार्शियल व्यू मतलब कहीं भी करोगे आपको पार्शियल व्यू की जरूरत जरूर पड़ेगी, बिना पार्शियल व्यू का आपका काम नहीं चलेगा एप्लीकेशन में। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहों पर होगा कि आपका एक ही HTML एक से ज्यादा पेजों पर आपको यूज करना हो। मान लीजिए एक पेज है, उसका कोई सेक्शन ऐसा है, एक ही पेज का कोई एक सेक्शन ऐसा है जो आपको बहुत सारे पेजों पर यूज करना है, तो आप उसको पार्शियल व्यू ही बनाओगे, राइट। ओके सर। चलिए सर जब हम इसमें पार्सल को रन करते हैं सर, इसमें बेटा HTML टैग भी आ रहे थे। थोड़ा सा जोर से बोलोगे तो मुझे समझ सर आएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने रन करा था वहाँ, मुंह के पास माइक ला के बोलो। हेलो हाँ अब ठीक है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्या नाम है हमने रन करा था तो वहाँ पे HTML टैग भी दिखा रहे थे। हाँ क्योंकि उसे ना फिर आपको HTML, अब ये स्ट्रिंग बन गया ना। अब ये देखो, अब आपका रिप्लेस फंक्शन क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो आपको अगर इसे HTML में रेंडर कराना है तो आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू आपको उसको रेंडर कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्शियल व्यू का कंसेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अब हमारे पास कंसेप्ट शुरू होते हैं वैलिडेशन के, ठीक है। तो आज से हम वैलिडेशन पढ़ना शुरू करेंगे। वैलिडेशन के लिए मैं एक सेपरेट व्यू बना रहा हूँ। वैलिडेशन कंट्रोलर मैंने बना लिया।
मेरे पास जस्ट एक मेथड आ गया। अब मैं इसके अंदर एक व्यू बनाऊंगा क्रिएट का, क्योंकि वैलिडेशन हमेशा किस पे लगेंगे, क्रिएट पे या एडिट पे, इन्हीं फॉर्म्स पे लगेंगे ना। यस सर। तो मैं इस पे एक क्रिएट का बनाऊंगा और एक एडिट का बनाऊंगा और उनके ऊपर वैलिडेशन लगाऊंगा, राइट। ओके सर। तो मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा एक, ठीक है चलो अभी दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। एम्प्टी विदाउट मॉडल ना करके मैं क्रिएट लूंगा, मॉडल क्लास जो है मेरी एम्प्लॉय रहेगी, ठीक है। अब इस चेक बॉक्स में धीरे धीरे आपको ये पता चलना शुरू होगा कि आप पार्शियल कब यूज करते हैं, ठीक है। अब लेआउट वाला रह गया, लेआउट वाला भी बताएंगे। वैलिडेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक लेआउट ही है हमारा। ओके सर। अब जरा ध्यान से एक चीज देखना, जो भी कोई कंट्रोल यूज हुआ है उसका एडिटर फॉर यूज हुआ है, एंड देन उसके नीचे यूज हुआ है उसका वैलिडेशन मैसेज फॉर। आज से पहले हमने इस वैलिडेशन मैसेज फॉर को ना यूज किया ना इसके बारे में बात की, है ना। यस सर। लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे, वैलिडेशन मैसेज फॉर लगाने या ना लगाने से क्या फर्क पड़ता है। तो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले इस व्यू को चला लेते हैं, क्या बनाया है इसने। मेरे पास एक फॉर्म बना के दिया है इसने, लेकिन अगर मैं बिना कुछ करे भी सबमिट मारता हूँ तो भी वो बिल्कुल ठीक चलता है। मुझे क्या चाहिए, सपोज करो मुझे चाहिए कि जो नेम है इट शुड बी नॉट बी एम्प्टी, नेम एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। यस तो सर। इस वैलिडेशन को आप कैसे लगाओगे। अब आपका सब कुछ मॉडल के ऊपर चलेगा, मॉडल पे चलते हैं। वैलिडेशन हमेशा इसमें मॉडल से लगते हैं। एम्प्लॉय पे गया, नेम के ऊपर गया, इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आप दे सकते हो। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पे आप एक चीज और दे सकते हो कि अगर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया है आपने और उसने रिक्वायर्ड छोड़ दिया तो मैसेज क्या दिखे। तो मैसेज होता है आपका एरर मैसेज। एरर मैसेज दिखे, नेम इज ए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। ये आ गया। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, इट शुड बी लाइक दैट। एक सेकंड रुकिए। इसका एक पोस्ट मेथड और लिख देता हूं मैं। अभी सेविंग वगैरह का कोई लॉजिक नहीं लिख रहा हूं मैं।
दिख रहा है आपको? मैसेज दिख रहे हैं? सर लेकिन सर लिखा तो हमने एक ही जगह था कि अब वो भी बात करेंगे। जेंडर भी हमने रिक्वायर्ड बनाया था, दिखा दूंगा अभी। ठीक है, ये समझ में आया ये क्यों आया मैसेज? हाँ ये तो आ गया। तो सर अब मैं जेंडर और कंट्री का मैं बता देता हूँ। जेंडर और कंट्री जो हमने लिए हैं ना, उनका टाइप देखो क्या है। ड्रॉप डाउन लिस्ट। जेंडर, जेंडर का टाइप इंटीजर है। इंटीजर कभी ब्लैंक नहीं हो सकता, इंटीजर में कुछ ना कुछ आपको डालना ही पड़ेगा, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होता है सेम कंट्री के लिए। लेकिन इन दोनों पे आपने मैसेज नहीं लगाया, तो देखो उन्होंने मैसेज खुद से क्या बनाया वो देखो। खुद से उसने मैसेज बस इतना बनाया, द जेंडर फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कंट्री फील्ड इज रिक्वायर्ड। जबकि हमने अपने वाले में जो मैसेज दिया था वो आया। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। क्लियर है ये? सर एक बार दोबारा बताना सर, जो आपने अभी अभी बताया था। देखो, अगर किसी भी डेटा टाइप इंटीजर लगा हुआ होगा किसी पे भी, ये जो है डेटा टाइप इंटीजर होगा, वो फील्ड खुद से मैंडेटरी होगा, खुद से रिक्वायर्ड होगा। उस पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू कभी भी नल या एम्प्टी हो ही नहीं सकती। इंटीजर की वैल्यू कम से कम क्या होगी? ओके जीरो सर, होगी, जीरो। है ना? तो इसलिए नल इन होगी दोनों सर, फील्डों पे बाय डिफॉल्ट नल मतलब मैसेज तो आते हैं। जीरो होगी। अच्छा, अगर आपने कोई भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया, मैसेज नहीं दिया, तो ये उसका डिफॉल्ट मैसेज वो खुद से दे देता है, ये वाला। जो भी फील्ड का नाम है वो द डैश फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आपने नेम पे भी मैसेज नहीं दिया तो देखो नेम का भी मैसेज चेंज हो जाएगा। करके दिखाऊं? ठीक है, जी सर। एक चीज और, तो वैलिडेशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? हार्डली आपको एक लाइन लिखनी पड़ी है, और कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो फिर सर हमको ये जरूरत नहीं है जो यहाँ पर ये मैसेज दिया है? अगर मैसेज तुम्हें अपना लेवल पे देना है, हमेशा ये मैसेज नहीं दे सकते ना, वहां पे मैसेज आपको अपना देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो सर वहाँ तो अपने आप ही लिख देते हैं ना, आपने लिख के बताया था एरर मैसेज हाँ में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उसकी क्या जरूरत है फिर वहाँ? इसकी जो @ वैलिडेशन फॉर मैसेज वाला। @वैलिडेशन फॉर मैसेज जो है इसी के अंदर तो दिख रहा है। अगर आप ये हटा दोगे तो मैसेज दिखेगा ही नहीं आपका। देखो, नेम के आगे से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। नहीं जैसे सर हम अपना पेज खुद राइट कर देंगे तो हमारा अपना पेज खुद से क्रिएट बनाओगे, करके अगला भेजता है। अगर अपना पेज खुद से लगाओगे तो ये @html डॉट वैलिडेशन मैसेज फॉर लेना पड़ेगा ना आपको, तभी तो मैसेज दिखेगा। ठीक है, ठीक है सर। एक चीज और थी कि सर इसमें कंपैरिजन के लिए क्या यूज होगा वैलिडेशन में? एक उसके सेकंड, लिए तो वही रिक्वायर्ड हो बताऊंगा अभी, गया। सब सब कुछ बताऊंगा।
सर ये तो आप कमेंट बना रहे थे। अरे रुको तो सही। अब इसमें वैलिडेशन जो है आप क्लाइंट साइड भी लगा सकते हो। क्लाइंट साइड कैसे लगते हैं? अगर आपको क्लाइंट साइड कोई वैलिडेशन देना है तो आप यहाँ पे दे दोगे वैलिडेशन मैसेज 4 के अंदर जो सेकंड स्ट्रिंग मैंने अभी ब्लैंक पास करी थी इसकी जगह आप मैसेज दे दोगे। अगर आपने इसकी जगह मैसेज दे दिया तो एक चीज देखना, नेम इज रिक्वायर्ड। अब जब तक आप नेम में कुछ डालोगे नहीं और इसको सेव नहीं करोगे तब तक ये दिखता रहेगा मैसेज। तो ठीक है, तो आपको जो मैसेज देना है आप यहाँ पे मैसेज मत देना, आप इसको वहीं से देना। ठीक है, जी सर, लेकिन सर ये तो वहाँ पर कंटिन्यू दिख ही रहा है। हाँ, क्योंकि ये वहां से डायरेक्ट ये दिखाता ही रहेगा ना, ये वैल्यू लेगा नहीं यहाँ से। आप पीछे से जो मैसेज ला रहे हो वही दिखेगा। ठीक है, ओके सर। अब मुझे ये बताओ रिक्वायर्ड फील्ड अगर समझ में आ गया हो तो अगला बताऊं। ओके सर। यस सर, रिक्वायर्ड वाला आ गया सर। अच्छा, तो अगला देखो। सर अगला लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो जो रिक्वायर्ड फील्ड है उन्हें भर दो। तीनों रिक्वायर्ड फील्ड मैंने भर दिए। लेकिन अब एड्रेस जो था मेरा, एड्रेस याद है मैंने एड्रेस को क्या बना दिया था? एड्रेस को मैंने ईमेल एड्रेस बोल दिया था ऊपर, जी सर। है ना? ईमेल एड्रेस बोल दिया और मैं इसमें कुछ देखो कुछ उल्टा पुल्टा डाल रहा हूँ। सपोज करो मैं इसमें डाल रहा हूँ मेरठ। अब देखना जब मैं सेव करूंगा क्या हुआ। क्लाइंट इनकरेक्ट साइड पे फॉर्मेट आ रहा है। हाँ, क्लाइंट साइड पे वो बोल रहा है और सर्वर तक जा ही नहीं रहा वो। प्लीज इंक्लूड @ इन एन ईमेल एड्रेस मेरठ। ऐसा उनने क्यों किया? क्योंकि आपने जो एड्रेस है उसे क्या बना रखा है? ईमेल। उसका डेटा टाइप आपने ईमेल दे रखा है। अगर आप इसको डेटा टाइप ईमेल के साथ में रिक्वायर्ड और बना दोगे तो ये आपको दोनों लेवल पे एरर देगा। अगर आपने ईमेल डाला है तो सही बोलेगा, और अगर ईमेल नहीं डाला है तो आपको रिक्वायर्ड वाला देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जरा देखना, अगर मैंने ईमेल डाल दिया गलत, क्रिएट करने में चल दिया, पहले उन्होंने मुझे पीछे गया ही नहीं, यहीं पर रोक दिया कि ईमेल जो है वो सही डालो। ईमेल सही डाला मैंने, या मैंने इसको नहीं डाला पूरे को। आ रहा है मम्मी वो? ओके, मैंने शायद रीस्टार्ट नहीं किया इसको।
तो अगर आपने कुछ नहीं डाला तो वो रिक्वायर्ड वाला देगा, और अगर आपने कुछ डाल दिया है और फिर आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको वो ईमेल एड्रेस वाला देगा। मतलब जितने चाहे आप उतने वैलिडेशन चला सकते हो। ठीक है। यस सर। एक ये जो वैलिडेशन मैसेज हैं, इनके कलर जो होने चाहिए वो रेड में होने चाहिए। तो रेड के लिए कुछ नहीं करना, आपने जाके अपने क्रिएट एम्प्लॉय पे जी वैलिडेशन मैसेज 4 बन रहा है, एक सेकेंड, क्लास लगाई हुई है उस पर टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट डेंजर लग नहीं पा रही है, तो टेक्स्ट डेंजर पे जाना, यहाँ पे जाके क्लास बना देना। सर ये क्लास सर प्रीडिफाइंड होती हैं सर, हमें बनानी पड़ती हैं? यार ये जनरली जैसे बूट स्ट्रैप की क्लास है, अगर बूट स्ट्रैप इंक्लूडेड होगा ना प्रोजेक्ट में तो ये अपने आप चल जाएगी, नहीं तो आप लिख देना। ठीक है। ठीक है। यस सर। इस टाइप से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। अब इसमें और भी वैलिडेशन है। सपोज करो आपका जो नाम है वो 10 कैरेक्टर से बड़ा ना डाल पाओ आप। ठीक है। तो आप नेम के ऊपर एक और वैलिडेशन लगा सकते हो रिक्वायर्ड के साथ साथ, दैट इज साइज होता है शायद, स्ट्रिंग लेंथ। तो जैसे आप स्ट्रिंग लेंथ में जाओगे तो ये कहेगा मैक्सिमम लेंथ कितनी है, तो मैक्सिमम लेंथ दे दी आपने 10, और अगर 10 से ज्यादा होती है तो आपको एरर मैसेज क्या देना है, तो आप एरर मैसेज दे दोगे इसे, सपोज करो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर अलाउड इन नेम। ये किसके अंदर डालना है, एरर मैसेज के। ठीक है। अब देखो मिल रहा क्या, अब जरा ये देखना, मैसेज चेंज हो गया। यस सर। अब जैसे आप 10 से कम कर दोगे इसको तो इस वाले फील्ड पे वो कुछ नहीं देगा। ठीक है। तो आप इस टाइप से भी लगा सकते हो। आप किसी की लेंथ फिक्स भी कर सकते हो, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको अलाउ कराना है केवल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर में केवल नंबर डाल पाए, 10 डिजिट डाल पाए। ठीक है, यही करना है ना। सर। तो सबसे पहले नंबर के लिए बना देता हूं मैं इसको, थोड़ी देर के लिए मैं ईमेल एड्रेस हटा रहा हूँ, एड्रेस पे से एड्रेस नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर की बात करेंगे। तो मोबाइल नंबर पे मैं गया, मैंने इसका सबसे पहले एक एट्रीब्यूट लगाया, एक एट्रीब्यूट होता है मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो उसकी, 10 हो। 10 कैरेक्टर। ठीक है। और एरर मैसेज क्या है अगर ये ना हो तो, बल्कि मिनिमम लेंथ की जगह स्ट्रिंग लेंथ ले लो, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक में ही डाल पाते हो आप। और एरर मैसेज होगा मोबाइल
number should contain 10। सर इसमें एक में कैसे डाल देंगे? वो बता रहा हूँ अभी, देखते जाओ। इसके जब आप ओपन लगाओगे तो वो आएगा रिसोर्स नेम, एरर मैसेज, रिसोर्स टाइप, और लास्ट में देखो एक और पैरामीटर है मिनिमम लेंथ। शुरू में मैक्सिमम लेंथ डाल दी, बाद में हाँ मिनिमम लेंथ और डाल दो इसमें, मिनिमम लेंथ इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये एक से काम चल जाएगा आपका। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दे दिया आपने। तो जब आपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दे दी, इसका मतलब क्या है कि ना वो 10 से कम डाल पाएगा, ना 10 से ज्यादा डाल पाएगा। ठीक चला है लो सर, जरा एक हमको बारी। ये लिखना पड़ेगा मिनिमम लेंथ लास्ट में, या सिंपल हाँ लिख लिखना के? पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको। अपने उसकी लेंथ फिक्स करनी है ना कि 10 हो। भाई मोबाइल नंबर 10 डिजिट का हो सकता है ना, तो उसमें 9 डाल सकते हो ना 11 डाल सकते हो। जी तो सर। आपको उसकी मिनिमम लेंथ भी 10 कर देनी है, मैक्सिमम भी 10 कर देनी है। इसका मतलब क्या होगा कि उसमें 10 ही डाल पाएगा वो। देखते जाओ जरा। नाउ 5 कैरेक्टर मैंने डाले हैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट। तो ये बोला मोबाइल नंबर शुड कंटेन 10 कैरेक्टर। अब मैंने 11 कर दिए हैं। अगेन मोबाइल नंबर शुड कंटेन 10 कैरेक्टर, लेकिन जैसे ही मैंने इसके 10 करे, इस पे से एरर हट गया। ठीक है, सर अब ओके बात सर। आती है इसमें। अभी के लिए ये भी डाल पा रहा, देखो ये भी तो रिस्ट्रिक्शन लगा होना चाहिए। जी सर। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है रेजेक्स। क्या लिखना पड़ता है? यस। या तो आप इसका टाइप जो है वो नंबर ले लो, लेकिन हमारे पास क्योंकि डेटाबेस में स्ट्रिंग टाइप का है मोबाइल नंबर, इसलिए नंबर आप इसको ले नहीं सकते हो, राइट। जी सर। तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप जो आपका, एक सेकेंड, सर आपकी ये था आवाज से क्रिएट बहुत कट पार्शल व्यू। कट के आ रही है सर। आवाज कट के आ रही है? बहुत यस कम सर। आ रही है। तो मेरे एंड पे आ रही है सर कट कट के। यार आनी तो नहीं चाहिए। वो सर कनेक्टिविटी इशू है सर थोड़ा सा। ठीक है चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं अभी। तो अब इसको करने का क्या तरीका है? तो यहाँ पे एक और हमारे पास वो होता है, वो होता है रेजेक्स। रेजेक्स, रेजेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन टू अलाउ नंबर ओनली। रेजेक्स टू अलाउ नंबर ओनली, देखो क्या होगा, ये आपको एक रेजेक्स दे देगा। तो ये जो होता है रेजेक्ट्स, ये कह देता है कि आप केवल इसमें नंबर डाल पाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे उठाओ और जरा चलो अपने कोड पे, एम्प्लॉय पे जाओ और मोबाइल नंबर के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दो। रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको पैटर्न देना होता है पहले। तो पैटर्न वही है जो हमने गूगल से कॉपी किया है, ये इसका पैटर्न है। इस पैटर्न का क्या मतलब है कि अब ये पैटर्न कहता है कि आप इसमें केवल 0 से 9 तक अलाउ कर पाओगे। 9। यस ठीक सर। है, मैसेज अगर 0 से 9 ना हो तो ओनली नंबर्स अलाउड इन मोबाइल।
सबसे पहले कॉन्टेक्ट नंबर रिक्वायर्ड तो था नहीं, तो उसने वो डाल दिया। अब जैसे मैं उसमें GH चार्ज डालूंगा, मोबाइल नंबर शुड कंटेन 10 कैरेक्टर बोल रहा है पहले तो ये। जैसे ही मैंने उसमें पूरे 10 कैरेक्टर करे तो वो बोल रहा है ओनली नंबर अलाउड इन मोबाइल नंबर फील्ड। ठीक है, और तो ये एरर पहले ही देनी चाहिए थी जब हम पहले हाँ मैं बता देता हूँ। आपके जो एरर आते हैं वो इस सीरियल में आते हैं जिस सीरियल में आपने इन्हें लगाया है। ठीक है, सबसे पहले आपका लेंथ वाला चलता है, ठीक है, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके बाद डिस्प्ले नेम। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो ये हो गया आपका। इससे अलग एट्रीब्यूट में देख लेता हूँ। अच्छा, ये एट्रीब्यूट आप खुद का भी बना सकते हो, खुद का भी बना सकते हो, मतलब दिखाता हूँ। काम करते हैं, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ एट्रीब्यूट। माई वैलिडेशन। मॉडल क्यों बना रहे हो आप इसका? हाँ, ये मॉडल क्यों बनाया सर? मॉडल नहीं बनाया, मॉडल्स के अंदर बनाया बस। मॉडल के अंदर एक फोल्डर बनाया एट्रीब्यूट नाम का। ठीक है, मैं एक एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह लगाए हैं। अब इसका एक मेथड होता है दैट इज वैलिड, जो कि रिटर्न करता है वैलिडेशन रिजल्ट। ये मेथड मुझे ओवरराइड कराना पड़ेगा। ये वाला ओवरराइड। अब इसके अंदर मुझे अपना कोड लिखना पड़ेगा। एक सेकंड लिख देते हैं। सपोज करो मुझे एक वैलिडेशन बनाना है। वैलिडेशन किस लिए कि जो भी कंट्री नेम है, सपोज करो
कंट्री नेम केवल इंडिया अलाउड हो, कंट्री नेम केवल इंडिया अलाउड हो, मतलब बाद में तो आप कुछ भी बना लेना, मैं एक जस्ट एक वैलिडेशन बना के दे रहा हूँ। तो कस्टम वैलिडेशन में मैं कहूंगा कि जो भी मेरा कंट्री नेम आएगा उसकी वैल्यू जो है इंडिया अलाउड हो। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूं, इफ वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स टू INDIA और या ठीक है, अगर ऐसा हो तो रिटर्न ट्रू करे, एल्स रिटर्न कर दे परफेक्ट है। और एरर मैसेज क्या हो जाए इसका, ठीक है। और ये वाला जो मेरा एट्रीब्यूट है कस्टम वैलिडेशन, इसे उठाऊं और उठा के एम्प्लॉय में जाके ठीक है। कस्टम वैलिडेशन के नाम से एक्चुअली कुछ और भी होता है, इसलिए रो रहा था। सर गए क्या? नहीं। हेलो हेलो यस सर।
यस सर। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कंट्री नेम में जैसे ही मैंने HK डाला तो उसने बोला कंट्री नेम ओनली इंडिया अलाउड इट। अगर मैं इसको इंडिया कर दूंगा तो ये वाला वैलिडेशन हट जाएगा। और ये इस टाइप का वैलिडेशन है कि इस टाइप के वैलिडेशन इनबिल्ट नहीं मिल सकते आपको। भाई आप किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इस टाइप के, ये कोई जेनरिक वैलिडेशन नहीं है कि आप कह दो कि नहीं नहीं कंट्री नेम तो इंडिया ही होना चाहिए। तो ये जेनरिक वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। जी सर। ओके सर। तो जब भी जेनरिक वैलिडेशन नहीं होते तो आप कस्टम वैलिडेशन बना सकते हो। कस्टम वैलिडेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसको इनहेरिट कराना पड़ेगा वैलिडेशन एट्रीब्यूट से, और उसके अंदर इस वैलिड मेथड के अंदर आप अपना लॉजिक लिखेंगे आपको क्या वैलिडेट कराना है, ठीक है। जी सर। ओके सर। समझ में आ गई बात। अब वैलिडेशन सब लोग लगा लोगे हर तरीके का, बोलो भाई। यस सर। यस सर। हेलो। तो वैलिडेशन लगा लेना आज। सर कंपेयर बताइए। वैलिडेटर जो होता है सर, जो रीपासवर्ड रीटाइप कंपेयर पासवर्ड वाला जो, हाँ, कंपेयर वाला बता देते हैं, एक मिनट दे दो। सपोज करो आपको कंपेयर कराना है, थोड़ी देर के लिए कर देते हैं, एड्रेस और आपका कंट्री नेम सेम होना चाहिए। तो कंट्री नेम के ऊपर ये जो मैंने कस्टम वैलिडेटर लगाया था सबसे पहले तो ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि कंट्री जो है कंट्री किसके इक्वल होनी चाहिए, कंट्री इक्वल होनी चाहिए मेरे एड्रेस के, नहीं जेंडर उसके एड्रेस इक्वल होना चाहिए मेरा किसके, कंट्री नेम के। ये असलियत में नहीं है ऐसा, मैं जस्ट एक लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और एरर मैसेज क्या है, एड्रेस should be equal to ठीक है। अब मैंने एड्रेस में डाल दिया, सपोज करो ये एड्रेस शुड बी इक्वल टू कंट्री नेम। अगर मैं कंट्री नेम में भी यही डाल दूंगा तो ये सेम एरर आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से सभी तरीके के आप अपने फॉर्मेट भी लगा सकते हो, डेट का फॉर्मेट होगा तो उसके लिए अलग रिजेक्ट्स बना सकते हो, है ना। तो आप कुछ भी बना सकते हो, या मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर में आप केवल नंबर अलाउड रह गए हैं, अगर आप नंबर डालोगे तो ठीक चलेगा, नहीं तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के सारे वैलिडेशन अपने फॉर्म पे लगा सकते हो। अब बताओ वैलिडेशन लगाना एसपी में ज्यादा आसान है यहाँ पे, सर आसान तो एएसपी में ही था। एसपी में कहाँ आसान था, पूरा कंट्रोल खींचना पड़ता था वहां। सर वहाँ पे तो सर प्रॉपर्टीज हमारे होती थी सर साइड में, वहाँ तो प्रॉपर्टी होती थी, उसको ले लेते थे बस। करना और होता था। यहाँ पर तो सारा यार यहाँ पे तो तुम्हें मॉडल पे एक एट्रीब्यूट ही तो लगाना है। नहीं सर तुम इजी यहाँ सोच पे रहे भी हो है। तुम्हें और बस एक लाइन लिखनी है मॉडल के ऊपर जाके, जी सर। यस सर। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के सारे वैलिडेशन चल जाएंगे और वैलिडेशन हमारे आज खत्म हो जाते हैं इसके साथ। वैलिडेशन में कल को किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ओके तो सर। पूछ लेना। ओके सर। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पार्शियल व्यू, टेम्प डेटा, वैलिडेशन, जी सर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो प्लीज इन्हें कर लेना ध्यान से, ओके सर। ठीक है। एमबीसी हमारी अगले
सर Yes, please. एक टेम्प डेटा से एक प्रॉब्लम हुई थी बताइए। सर। आपने जैसे 3 एक्सेस बनाए थे, इंडेक्स 2 इंडेक्स हाँ 3। हाँ आप एक इंडेक्स से जा रहे थे, इंडेक्स 2 से इंडेक्स 3 पे जा रहे थे। हाँ टेम्प डेटा में कीप का अरे यूज कोई करके हॉर्न इंडेक्स सा 2 बजा से रहा था। इंडेक्स आ रहे थे आप। सर मैंने बिल्कुल। जैसे मैंने इंडेक्स 3 पे इंडेक्स पे गया, फिर मैंने वही प्रोसेस दोबारा अपनाया, इंडेक्स से इंडेक्स हाँ 2, इंडेक्स 2 से जब मैं इंडेक्स 3 पे गया तो फिर उसने वही एरर दे दी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की। तो सर ये क्या मतलब? हाँ, तो आपने इंडेक्स 2 पे कीप नहीं लगा, आपने इंडेक्स 2 पे कीप नहीं लगाया होगा। सर मैंने लगाया था, पर मैं दोबारा चलाने की कोशिश कर रहा, इंडेक्स 3 से इंडेक्स पे गया, फिर मैंने दोबारा गया इंडेक्स 2 से इंडेक्स 3 हाँ, पे तो मतलब आप जब आप सुनो मेरी बात, सुनो, जैसे ही आप इंडेक्स 3 से इंडेक्स 1 पे आए और इंडेक्स 1 से इंडेक्स 2 पे गए, तो Yes, आपका sir. कितने वो बढ़ गए? आपके 3 वो बढ़ गए ना, फिर से 2 रिक्वेस्ट बन गई, 3 to 1, 1 to 2, तो आपकी रिक्वेस्ट 2 हो गई। Yes, sir. देखो, टेम्प डेटा का कंसेप्ट सीधा सीधा है कि वो एक रिक्वेस्ट तक डेटा रखेगा। अब वो रिक्वेस्ट आप 3 से 1 भेज रहे हो, 1 से 2 भेज रहे हो, या 1 से 2 भेज रहे हो, 2 से 3 भेज रहे हो, वो आपके ऊपर है। वो दूसरी रिक्वेस्ट पे डेटा नहीं देगा, उसके लिए वो दूसरी रिक्वेस्ट बन गई। अगर आप 3 से 1 आए, 1 से 2 गए, तो उसके लिए 1 से 2 वाली जो है वो दूसरी रिक्वेस्ट है। Yes, sir. ठीक है? तो सर उसके लिए तो वो पहला वाला कीप डेटा लग रहा है ना। तो पहले वाले पे भी कीप लगाओ ना, फिर इंडेक्स 1 पे भी कीप लगाओ फिर आप। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। चलो, तो अभी के लिए आज की क्लास को रैप अप करते हैं। हमारा एमवीसी में सिलेबस जो है 3 से 4 दिन का बचा हुआ है, 4 दिन का। सो प्लीज किसी को कोई भी इशू हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट वीक शायद हम लोग इसे कंक्लूड कर देंगे। ठीक है? Yes, sir. ओके देन, थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो। Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय।